इंसान ही नहीं, स्त्री ही नहीं, जीव चराचर के चार माँ बाप होते हैं। स्त्री पुरुष एवं जितने भी इस धरती पे जीव हैं, हम सभी के चार माँ बाप हैं। अब आपको बड़ा विचार आएगा, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? माँ बाप तो दो ही हैं जिनने हमको जन्म दिया है। आपका कहना और सोचना भी ठीक है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है वो हमारे दो माँ बाप हमको दिख रहे हैं, लेकिन दो माँ बाप ऐसे हैं जो हमको दिखते नहीं हैं। दिखते हैं प्रतिमा के माध्यम से, फोटो तस्वीर के माध्यम से, लेकिन साक्षात हमको नहीं दिखते हैं। और हम उनको साक्षात देख लें, ऐसी हमारे अंदर तपस्या नहीं है। क्योंकि इतनी कठिन तपस्या जिसके अंदर है, जिस पुरुष के अंदर है, स्त्री के अंदर है, वो जो दो माँ बाप दूसरे हैं उनको साक्षात भी देख सकते हैं। अब वो चार माँ बाप कैसे हैं कि दो माँ बाप के द्वारा हमें इस संसार में ये शरीर प्राप्त होता है, चाहे वह कोई भी जीव हो, स्त्री पुरुष से लेकर के कोई भी जीव हो। तो जैसे स्त्री पुरुष को ले लो, हमें हमारे माता पिता के माध्यम से ये तन मिला है, ये शरीर मिला है। सिर्फ माता पिता से गर्भ में शरीर की स्थापना होती है, तो ये हमारे शरीर के माता पिता हो गए दो। और दूसरे जो माता पिता हैं उस शरीर में आत्मा भेजते हैं, वो आत्मा के माता पिता हैं। क्योंकि शरीर मिल गया है और उस शरीर में प्राण नहीं है, तो वो शरीर किसी काम का नहीं है। जैसे कि आप के घर में अच्छी लाइट फिटिंग करवाई, आपने खूब पैसा लगाया लाइट फिटिंग करने में, कीमती बल्ब लगाए हैं, लेकिन यदि खंबे पे से आपको लाइट वाला लाइट आपके घर तक नहीं पहुंचावे, तो आपके घर में जो लाइट फिटिंग है वो किस काम की? भले आपने कितनी भी महंगी लाइट लगवाई है, लेकिन खंबे पे से जब तक आपके घर पे लाइट नहीं आएगी तब तक आपकी लाइट, वो जो फिटिंग करवाई है आपने, अच्छी महंगी जो लाइट लगवाई है, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं आएगी। इसी प्रकार जिन माँ बाप से शरीर मिला है हमको, उस शरीर में जब तक ऊपर से परमात्मा अपने अंश स्वरूप आत्मा उस जीव में नहीं डालेगा, तब तक इस देह की भी कोई कीमत नहीं है। इसीलिए हमारे चार माँ बाप है, दो माता पिता, वो जगत पिता जगत माता है। चाहे आप भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को मान लीजिए, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को मान लीजिए, या शिव और शक्ति को मान लीजिए, ये दो माता पिता हमारे आत्मा के दाता हैं। कहते हैं कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर जीव आता है। 7वें महीने तक या 6 महीने तक जब जीव गर्भ में रहता है, तो उस जीव में जो है, उस गर्भ में कोई हलचल नहीं होती है। लेकिन कहते हैं कि 7वें महीने में उस गर्भ में जीव आने के बाद उस जीव में, जो गर्भ में जो जीव पल रहा है, उसमें हलचल करने की क्रिया शुरू हो जाती है। क्यों? इससे पहले क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस जीव में आत्मा 7वें महीने में ही आती है, उससे पहले आत्मा नहीं आती है। तो जो आत्मा भेजने वाले दो माता पिता हैं, वो हमारे जगत पिता जगत माता भगवान हैं, और जिनसे हमको शरीर मिला है वो हमारे माता पिता हैं, इस देह के माता पिता है। इसलिए अब कुछ लोग कहते हैं हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, मंदिर जाने से क्या फायदा? हम मंदिर नहीं जाए, हमें मंदिर जाने का टाइम नहीं है, हम मंदिर नहीं जाएंगे। तो मंदिर जाने का यही सीधा सीधा गणित है कि जो घर में आपके माता पिता हैं, उनके तो आप रोज दर्शन करते हो, वो आपके देह के माता पिता हैं, लेकिन जो उस देह में प्राण डालने वाले हैं, वो माता पिता अपने मंदिर में बैठे हैं। तो हमें मंदिर इसलिए जाना चाहिए कि उन माता पिता से मिलने के लिए, उनका हाल चाल जानने के लिए,
हर आदमी भगवान के मंदिर जाता है, कुछ न कुछ मांगता ही है, लेकिन कभी कभी हमको मंदिर में जाकर के भगवान के हालचाल भी जानने चाहिए। जैसे आप भगवान कृष्ण के मंदिर में गए तो आप कैसे कहेंगे, आपका मन का भाव होना चाहिए और भजन के माध्यम से आपको कहना चाहिए। और आप कैसे कहेंगे, अरे बोलो बोलो स्वामी रे आप कैसे हो, बोलो बोलो स्वामी रे आप कैसे हो। ये भगवान से हम मांगने नहीं गए, हम उस टाइम पर भगवान का हालचाल जानने गए हैं। और हमें भगवान का हालचाल भी जानना चाहिए। वो भगवान तो है ही सही, जगत पिता जगत माता तो है ही सही, लेकिन अपने भी माता पिता हैं। जैसे हम घर में माँ बाप को पूछते हैं भोजन के लिए, उनको नहलाते खिलाते पिलाते हैं, इस प्रकार से मंदिर में जाकर के अपने जो दो माँ बाप माता पिता और बैठे हैं उनको भी जाकर के नमस्कार करो और प्रणाम करो। इन माँ बाप की सेवा करेंगे अपन तो ये खुश हो पाएंगे। लेकिन वो मंदिर में जो बैठे हैं माता पिता, खाली आप उनका दर्शन भी कर लोगे तो वो माता पिता आपसे खुश हो जाएंगे। इसलिए हमें कहा गया है कि हमारे 4 माँ बाप होते हैं, 2 होते हैं हमारी आत्मा के दाता और 2 होते हैं हमारे शरीर के दाता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर जीव के 4 माता पिता होते हैं और माता पिता के ऊपर ही श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। ये 14वां अध्याय श्लोक संख्या 4। तो क्या कहा, ये गीता जी में क्या कहा गया है फिर आपको बता दूं। 14वां अध्याय और श्लोक संख्या 4, इसमें माता पिता के लिए कहा गया है कि सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्ते संभवती या तस्पा ब्रह्म मध्यो निरहम बीज प्रथम पिता। अर्थात हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी माया मई माता तो गर्भ धारण करने वाली माता है और बीज में और मैं बीज में स्थापना करने वाला पिता हूं। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन से कहा है कि उस बीज को धारण करने वाली तो माता है और बीज की स्थापना करने वाला मैं पिता हूं। ये गीता जी के 4थे अध्याय, गीता जी के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में ये भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन से कहा है। तो हम सब जीव चराचर के 4 माता पिता हैं और यही भाव देखो जिन्होंने ये आरती बनाई है भगवान की, इस जो मैंने आज आपको 4 माता पिता की बात बताई है, शायद जिस दिन जिन महानुभाव ने ये आरती लिखी है, इस आरती का निर्माण किया है, जो मैं आज बात बताने जा रहा हूँ 4 माता पिता की, ये बात शायद उनको उस दिन भी पता थी जिस दिन उन्होंने इस आरती का निर्माण किया गया है। और इस आरती में स्पष्ट कर दिया है जो मेरी बात है उसको, कैसे कि माते पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसी की, स्वामी शरण गहूँ में किसी की, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। क्या कहा आरती में, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। तो घर में जो माता पिता है उसके अलावा भगवान से कह रहा है जीव, ये शरीर, ये आत्मा, ये इंसान या स्त्री कह रहे भगवान से कि माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, आप मेरे माता पिता हैं और मैं किसकी शरण में जाऊं, आप मेरा हर प्रकार से ध्यान रखने के योग्य हैं। तो भगवान मैं तुम्हारे शरण में हूँ और तुम में मेरा जो है जीते जी भी और प्राण त्यागने के बाद भी ध्यान रखना।